हजारों साल पहले अरब सागर के तट पर बसी थी एक ऐसी नगरी जिसका वैभव और रहस्य आज भी इतिहास के पन्नों और समुद्र की गहराइयों में छिपा है। आखिर क्यों डूब गई श्री कृष्ण की नगरी? क्यों हर साल कई लोग वहां की खोज करते हुए अपनी जान गंवा देते हैं? आखिर क्या हुआ था जिसके कारण पूरी द्वारका नगरी समुद्र में समा गई? आज की इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप देख रहे हैं अंतिम युग टीवी, जहां हम भारत के अनसुने रहस्यों के बारे में बात करते हैं। चलें, मैं आपको ले चलता हूं उस युग में जहां का इतिहास बड़ा ही रोमांचक है। महाभारत के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ने के बाद समुद्र देवता वरुण से प्रार्थना की और विश्वकर्मा ने रातों रात एक ऐसी नगरी बनाई जो सोने चांदी से जगमगाती थी। इसका नाम था द्वारका, जिसका अर्थ है द्वारों का शहर। यह नगरी व्यापार, संस्कृति और भक्ति का केंद्र थी। लेकिन एक दिन गंधारी के शाप और यदुवंश के पतन के बाद यह नगरी समुद्र की लहरों में समा गई। गंधारी के शाप और यदुवंश के पतन के बाद क्या हुआ था? महाभारत और पुराणों के अनुसार गंधारी के शाप और यदुवंश के पतन के बाद द्वारका नगरी और यदुवंश का अंत एक दुखद और नाटकीय घटनाक्रम में हुआ। यह कहानी महाभारत के मौसला पर्व में विस्तार से वर्णित है और विष्णु पुराण तथा भागवत पुराण जैसे ग्रंथों में भी इसका उल्लेख मिलता है। आइए इसे सरल और क्रमबद्ध तरीके से समझते हैं। गंधारी का शाप। पृष्ठभूमि: कुरुक्षेत्र युद्ध में कौरवों का विनाश हुआ और गंधारी के 100 पुत्र मारे गए। अपने पुत्रों की मृत्यु का दुख सहन न कर पाने के कारण गंधारी ने श्री कृष्ण को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया, क्योंकि उन्होंने युद्ध में पांडवों का साथ दिया था। शाप का कारण: गंधारी ने श्री कृष्ण से कहा कि जिस तरह उनके वंश कौरवों का नाश हुआ, उसी तरह कृष्ण का यदुवंश भी नष्ट हो जाएगा। शाप का विवरण: गंधारी ने शाप दिया कि यदुवंशी आपस में लड़कर एक दूसरे का विनाश करेंगे और श्री कृष्ण भी अपने अंत को प्राप्त होंगे। यह शाप यदुवंश के पतन का कारण बना। यदुवंश का पतन, मौसला युद्ध, शाप का प्रभाव: गंधारी के शाप के लगभग 36 साल बाद यदुवंश में पतन शुरू हुआ। यदुवंशियों में अहंकार, मदिरापान और अनैतिकता बढ़ने लगी। ऋषियों का अपमान: एक बार कुछ यदुवंशी युवा जैसे सांब, प्रद्युम्न ने अर्षि, विश्वामित्र, कण्व और नारद जैसे संतों का मजाक उड़ाया। उन्होंने सांब को गर्भवती स्त्री के वेश में पेश किया और पूछा कि वह किसे जन्म देगा। क्रोधित ऋषियों ने शाप दिया कि सांब एक मूसल, लोहे का डंडा को जन्म देगा जो यदुवंश के विनाश का कारण बनेगा। मूसल का जन्म: सांप के शरीर से एक लोहे का मूसल निकला। यदुकुल के राजा उग्रसेन ने इसे नष्ट करने का आदेश दिया और इसे पीसकर समुद्र में फेंक दिया गया। लेकिन शाप का हिस्सा था और मूसल का चूर्ण यदुवंशियों के विनाश का कारण बना। प्रभास क्षेत्र में युद्ध: यदुवंशी एक तीर्थ यात्रा के लिए प्रभास क्षेत्र, आज का सोमनाथ, गुजरात गए। वहां मदिरा के नशे में आपस में झगड़ा शुरू हुआ। मूसल के चूर्ण से समुद्र तट पर उगे एरका घास के तीक्ष्ण तिनके बन गए, जिन्हें यदुवंशियों ने हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। इस आपसी युद्ध में सात्यकी, प्रद्युम्न और अन्य प्रमुख यदुवंशी मारे गए। यह युद्ध इतना भयंकर था कि पूरा यदुवंश नष्ट हो गया। शाप का अंतिम प्रभाव: गंधारी के शाप के अनुसार यदुवंश के नष्ट होने के बाद द्वारका नगरी भी समुद्र में डूब गई। महाभारत के मौसला पर्व में वर्णन है कि समुद्र की लहरें उठीं और उन्होंने द्वारका को अपने आगोश में ले लिया। केवल द्वारकाधीश मंदिर का कुछ हिस्सा बचा, जो आज भी तीर्थ स्थल है। फरवरी 2025 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI की अंडर वाटर आर्कियोलॉजी विंग ने 20 वर्षों बाद खुदाई फिर शुरू की, जो 4000 वर्ष पुराने शहर के रहस्यों को उजागर करने का प्रयास है।